इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एन, फ्रीक्वेंसी जो है एन है, वेवलेंथ लैम्डा एंड ट्रेवलिंग विद इस वेलोसिटी वी इन एयर इंटर अ ग्लास स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, the frequency, wavelength and velocity of light in the glass slab will respectively। तो मैं आपको एक चीज बताऊं नॉर्मल तरीके से, अपने पास यहां पर एक ग्लास स्लैब है, इधर फ्रीक्वेंसी एन है और वेवलेंथ लेमडा है एयर में और स्पीड वी है। जब इसमें एंट्री करेगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है और वेवलेंथ को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं, स्पीड को भी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं। बस इतनी सी चीज बात होती है, इसको मैं डीपली भी एक्सप्लेन किया हूं। इसको टिक करेंगे कौन सा, डी ऑप्शन। इस तरीके की क्वेश्चन में कुछ करना था। अब कोई बच्चा सोचे सर ये कहां से आया, मैंने आपको इतना आसान तरीके से बताया था। हमने कहा ये चीज लर्न रखो, स्नेल्स लॉ, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1 इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2 इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2। मैंने इससे बताया था, हर एक टर्म में बताया था। मैंने कहा था कि अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ को कंपैरिजन करना है तो n2 डिवाइडेड बाई n1 इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 2। अगर 1 को एयर मानता हूं और 2 को मान लो वाटर मानते हैं, कोई भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। n2 मतलब लेमडा w डिवाइडेड बाई लेमडा एयर इक्वल टू, ऐसे लिखो नहीं गलत हो जाएगा, एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एन ए इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा जी, लेमडा ए डिवाइडेड बाई लेमडा वाटर। मेरी बात समझे। अब इधर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का लगभग 1 होता है, तो ये हो जाएगा लेमडा डब्ल्यू इक्वल टू लेमडा ए डिवाइडेड बाई एन डब्ल्यू, या इसे ए एन डब्ल्यू लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे एयर में वेवलेंथ लेमडा दिया है और वाटर में निकालना है वेवलेंथ लाइट की, तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात। तो यही तो रिलेशन पीछे पूछा था। अब देखो n2 डिवाइडेड बाई n1 इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2, तो इसे nw डिवाइडेड बाई na लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारा va डिवाइडेड बाई vw को इधर ले आओ, ये हो जाएगा va, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट a-n-w भी लिख सकते हो, ज़्यादा सही रहेगा। यानी एयर में लाइट का स्पीड पता है तो वाटर में निकालना है तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दे। तो हमने किया क्या, बस यही तो बताया कि जिस स्लैब में ये इंटर करेगा फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेवलेंथ निकालते हैं तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं, स्पीड निकालते हैं तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना।